ये मान लिया जाए कि जाहिद की तरफ से टूट कर इधर जा रहे हैं लोग। ऐसे ही देखने के लिए आए थे इसको, तो हम इकरा बहुत फैन फॉलोइंग है इसकी कि इकरा ऐसी है वैसी है, हम देखने के लिए आए थे कि देखते हैं क्या है। यहाँ के लोगों का रुझान है, उससे बुलाई थी, इसीलिए बुलाई थी, यहाँ उठ के लिए ही बुलाई थी और माशाल्लाह अच्छी तरीके से वोट देंगे। ये प्रत्याशी है, वोट उन्हें भी देंगे, लेकिन हर आदमी का वोट का अपना अधिकार है। किसी को कहाँ देना है, किसकी किससे क्या राजनीति है, किसी का क्या मामला है के फाइट में ये है। हम कह रहे हैं राणा जी है। अब 20 तारीख के बाद आप ये हमारी बात रिकॉर्ड रखियो, जब बात करेंगे इनसे। 80% पोलिंग राणा के पक्ष में हो गए। यहाँ से राणा को वोट नहीं दे, पार्टी को वोट दे रहे हैं। 17 से पहले यहाँ समाजवादी की सरकार थी, कुछ नहीं बना, कहीं नहीं बना। अपना पर्सनल अधिकार होता है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है। खुली में गिर गई तो हम इस चीज़ को देख करके बदलाव चाहते हैं यहाँ। वो इन्हें मीटिंग दिखाना कि उसमें जाटों ने सबने क्या फैसला लिया है। अभी यहाँ से इकरा हसन का भाषण हुआ है और यहाँ से लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से जान लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी वाकई में यहाँ से जीतने में कामयाब होगी या किस तरह का रुझान है। क्योंकि असल चीज़ जो है वो जनता पर डिपेंड करता है। उपचुनाव को लेकर जनता का मिजाज क्या है, यहाँ से उनसे भी जान लेते हैं। थोड़ा सा लोकल के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है, मैं यहीं रुडगली का रहने वाला हूँ। रुडगली में दो प्रत्याशी का आपने देखा कि अभी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी खुद यहीं के हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए सुम्बुल राणा के लिए इकरा हसन आई हैं, तो कैसा माहौल है और किस तरफ जनता जा रही है? देखिए, यहाँ का माहौल तो सब केतली पे है। रही बात मान सम्मान की, कुछ निजी संबंध हुआ करते हैं, को सबका मान सम्मान हुआ करता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ अपना एक गाँव का लोकल है, सब पूरा गाँव एकजुट के साथ जाहिद के साथ है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा कि जो केतली का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इकरा हसन के इस प्रोग्राम में है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जाहिद की तरफ से टूट कर इधर जा रहे हैं लोग? नहीं, देखिए, एक चर्चित चेहरा है इकरा हसन, उसका दीदार करने के लिए, देखने के लिए आते हैं लोग। क्योंकि एक अच्छी नेता है, एक अच्छे परिवार से है, तो इसलिए एक उस तरह का वो है। बाकी मैं इसी मानता कि इसकी कोई समर्थन वाला मैटर, क्योंकि समीकरण की रही बात, आप सीधा सा आप तो घूम रहे हैं, आपको मालूम है इस चीज़ के बारे में कि यहाँ 3,20,25,000 वोट है, जिसमें 1,30,000 के करीब मुस्लिम वोट है। समाजवादी ओनली मुस्लिम वोट पे यहाँ पे जो है, इस ओनली मुस्लिम वोट पे, अदर समाज से उसके पास कोई वोट ही नहीं आ रहा है। और हमारे पास जाट से हो, गुज्जर समाज से हो, मुस्लिम समाज है, हमारे साथ ऐसी समाज सारा लगा हुआ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि गुज्जर हमारे साथ है, जाट हमारे साथ है, और भी कई बिरादरी के उन्होंने गिनवाया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। आपको पता है कि आज का टाइम में जो चंद्रशेखर भाई है, उनका क्रेज कितना ज़बरदस्त है। आप एससी समाज में चले जाए, आपने देखा भी होगा, और आप मीडिया से हैं, आप तो जगह जगह जाते होंगे, तो आपने देख लिया होगा कि चंद्रशेखर के लिए वे लोग बिल्कुल मरने जीने के वाले स्थिति में हैं कि उन भाई के लिए वे बिल्कुल हर तरीके से शांत खड़े हैं। तो ये मान के चलो 56-57 हज़ार वोट है यहाँ एससी समाज का, जो भाई चंद्रशेखर की उससे भाई जाहिद पे है। तो मुस्लिमों का ये देखते हुए मुस्लिम समाज बिल्कुल A to Z यहाँ पे गांव में भाई जाहिद के साथ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमायूं। कहाँ से आप? यही क्षेत्र से है, जोली। जोली से हैं। तो यहाँ किस लिए आए इकरा के प्रोग्राम? ऐसे ही देखने के लिए आए थे इसको, तो हम इकरा बहुत फैन फॉलोइंग है इसकी कि इकरा ऐसी है वैसी है, हम देखने के लिए आए थे कि देखते हैं क्या है। बाकी से वोट का कोई वो नहीं है। इधर रुडकली का आदमी हम लोग देखे तो रुडकली का आदमी इधर नहीं दिख रहा है। इधर बहुत कम रुडकली का लोग है जो अपना उनके साथ में है, वही लोग हमको इधर दिखाए। मतलब जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ के नहीं है? यहाँ के नहीं है वो लोग। मैंने देखा, इधर वीडियो भी बनाई उन लोगों की, तो इधर का कोई भी लोग नहीं दिखा। इधर का बहुत कम लोग है, 10% लोग इधर का होगा बस। बाकी कौन लोग हैं? बाकी लोग इनके साथ में आए थे, गाड़ी के साथ में जो है ना, वर्कर लोग इनके वो साथ में हैं। लेकिन उपचुनाव को लेकर जैसे यहाँ इकरा आई है, आप कह रहे कि बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, तो यहाँ भीड़ क्यों नहीं जुटा पाए हैं? क्या वजह रही? यही वजह है कि इधर चंद्रशेखर भाई है, वो इधर बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर जाहिद भाई है, वो इधर का लोकल का आदमी है, उसके साथ में दलित समाज पूरा 100% उसके साथ में है। इधर मुस्लिम समाज को जोड़ रहे हैं और अच्छा खासा जुड़ भी रहा है, उसको अच्छा खासा वोट मिल रहा है इधर से। तो यहाँ से सुम्बुल राणा को कितना वोट मिले? सुम्बुल राणा को रुडकली से तो शायद ना वोट मिले उनको, क्योंकि कैंडिडेट रुडकली का है। इकरा हसन खुद प्रचार करके जा रही है, बहुत वोट मिलने की संभावना है। नहीं, आप तो देख लो ना, किसी से पता करके देखो कि रुडकली का कोई इधर है क्या। मैं रुडकली का आदमी नहीं देखा इधर, बहुत कम लोग है रुडकली का। और जो आपने देखा ना, वो सब देखने के लिए आया इनको ऐसे ही।
आप बता नहीं, दीजिए, जो बात ठीक आप नहीं बता करी। दीजिए, कोई नहीं, चलो, दिक्कत मैं नहीं, नहीं बताना चाह आप रहा। अपनी बात रख दीजिए। 80% क्या छोड़ो, आप 5% करिए, मिलेगा तो आप तू कहना आप बहस 5 मत करिए, मिलेगा कोई 10 दिक्कत मिलेगा नहीं। नू कह आप छोड़िए। या मिसाल के तौर पे हम ही वोट दे रहे हैं सुम्बुल राणा, हम कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। इकरा हसन का प्रोग्राम हुआ है, सुम्बुल राणा के लिए वोट मांग के गई हैं। जी, जी। यहाँ के लोगों का रुझान क्या है? यहाँ के लोगों का रुझान है, उससे बुलाई थी, इसीलिए बुलाई थी, यहाँ उठ के लिए बुलाई थी और माशाल्लाह अच्छी तरीके से वोट देंगे। लेकिन भाई ये जितने आदमी यहाँ थे ना उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह वोट मिलेगा, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि कुछ आदमी साथ में खड़े रहते हैं, हमने दूसरी पार्टी का आदमी देखे हैं, वो उस तरफ भी खड़े थे, वो यहाँ भी खड़े थे। अब बताओ वे वोट कहाँ देंगे? वे जाहिद को देंगे या इसे देंगे? क्या पता लग रहा वोट के बारे में? ये कह रहे कि यहाँ तो 10-15 लोग थे, बाकी जो गाड़ी में लोग उनके साथ थे नहीं, वही कौन कह रहा 10-15 लोग थे? मैं बता रहा हूँ, सुनो, कम से कम अल्लाह खैर करे 200-250 लोग थे हमारे गाँव के। कौन कह रहा 10-15 लोग थे? 10-15 लोग तो अभी यहीं खड़े हैं, अभी इनकी आईडी चेक करो, 10-15 ये खड़े हैं और सब के सब जाली और उधर भी खड़े हैं। कैसी बात कर रहे 10-15 लोग थे? लेकिन जैसे आप रुड़कली के ही हैं, हाँ, रुड़कली आपके के। यहाँ की खुद प्रत्याशी है, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, प्रत्याशी है, वोट उन्हें भी देंगे, लेकिन हर आदमी का वोट का अपना अधिकार है। किसी को कहाँ देना है, किसकी किससे क्या राजनीति है, किसी का क्या मामला है या कौन सी पार्टी को, आदमी अक्सर पार्टी को वोट देता है, कैंडिडेट को कम देता है। पार्टी का मेन मसला होता है। तो पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन हाँ। समीकरण क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, इंशाल्लाह देखो आगे तो अल्लाह के हाथ में है। उम्मीद यह है कि दूसरे नंबर पे कादिर राणा है। हमें तो ये लग रहा है कि जैसे हम आवाम से पूछते हैं, पता करते हैं, आम आदमी है, अब आपको इसे 20 तारीख में पता लग जाएगा क्या है मामला क्या नहीं है। क्या कहेंगे? फाइट में कौन है यहाँ से? फाइट में जाहिद हुसैन भाई है। और फाइट में नहीं, अब इनकी बात भी और हमारी बात भी 20 तारीख के बाद देखना। देखो हम इन्हें चैलेंज से कह रहे हैं, ये हमारे बड़े छोटे भाई हैं, हमारे गांव के हैं। 20 तारीख के बाद इन्होंने कहा है कि फाइट में ये है, हम कह रहे हैं राणा जी है। अब 20 तारीख के बाद आप ये हमारी बात रिकॉर्ड रखिए और जब बात करेंगे इनसे। और इधर रुड़कली की बात नहीं कर रहे, इधर पूरे मीरापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। गांव-गांव जाके घूमते हैं, अपना पेट्रोल फूकते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, सबके मुंह पे यही है, चंद्रशेखर भाई की पार्टी को इस बार वोट देना है। चंद्रशेखर भाई समीकरण क्या है आपके पास? समीकरण तो वो देखो, आपके 1,25,000 मुसलमान के वोट है इधर, तो मुसलमान का हमको 50% भी वोट अगर मिल जाता है तो हम लोग जीत रहे हैं पूरा। और 100% दलित समाज हमारे साथ में ही, वो लेकिन ये सबको कह रहे पता है। कि जाट गुज्जर तो इनके साथ है। नहीं, जाट गुज्जर हमारे साथ में भी है, ऐसा नहीं है कि इनके पूरा का पूरा जाट गुज्जर इन्हीं के साथ में, वो हमारे भी साथ में है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है। 80% पोलिंग राणा के पक्ष में हो गए यहाँ से। राणा को वोट नहीं दे, पार्टी को वोट दे रहे हैं। बस ठीक है। तालीम नहीं हो रहा, जोजा कॉलेज आज डिग्री को होता है, जाटो के एरिया में होता है। 12वीं तक हुआ, आज तक किसी पे ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन ध्यान देने वाले कौन है जिसने ध्यान नहीं दिया? ध्यान देंगे आगे। बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया आज तक इस पे। नेता आए, घोषणा करिए, 1 रुपया नहीं दिया आज तक इस कॉलेज में। सारे बच्चे और स्कूलों में बाहर जा रहे हैं। लेकिन 17 से पहले यहाँ समाजवादी की सरकार थी, 2-4 लोकल में कोई कॉलेज बना है? कौन सा? कुछ नहीं बना, कहीं नहीं बना। समाजवादी ने क्या बनाया? किसने? कादिर राणा काम तो क्या यहाँ से तब नहीं हुआ कुछ। बसपा से हुआ, उस टाइम बसपा से। क्या होगा? क्या कह रहे हैं? कादिर राणा यहाँ से रह के चला गया मिले, लेकिन तब कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे वो? अजी खुद हमारा रास्ता भी बना है, कादिर राणा जी यहाँ से थे। चलो अभी चल के देखो जरा, मोहम्मद वली के मकान से जो रास्ता बना है, जो खड़ंचा लगा था, जो बिल्कुल कच्चा था, वो बना है। कौन कह रहा बना नहीं है? और हाँ, किसी में भी थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसने तो बहुत काम कराया राणा जी ने, कौन कह रहा नहीं कराए? क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसे अब तो कि दोनों ही बात अभी है ना, अब तो हमारे दोनों गांव बात से है जो भाई, जाहिद जो हुसैन लड़ पार्टी रहे में आ गया, अब उसे क्या हैं, करें? तो ज़्यादातर जो अब यहाँ पे जो माहौल है वो जाहिद हुसैन का है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो ऐसे परिवार हैं हमारे गांव के, जो मतलब राणा परिवार से या समाजवादी पार्टी के जो पहले सदस्य रहे हैं या उनके कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम रखा है और अच्छी बात है। जो जिससे सपोर्ट कर रहा है, सबका अपना पर्सनल अधिकार होता है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है, ठीक है। और जैसे कि अब यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, 2 तरह के खड़े हैं कि एक समाजवादी के खड़े हैं, एक फिर चंद्रशेखर के खड़े हैं। हम भी खुद चंद्रशेखर के साथ हैं। और हमने देखा कि पिछली बार यहाँ से, अभी ये तो उपचुनाव है, जो असली चुनाव है वो हुए थे, यहाँ से साइकिल जीती थी, ठीक है। साइकिल को हमने वोट किया था, यहाँ से वो जो गठबंधन था उसको वोट किया था। तो यहाँ से वो गई कहाँ? वो जा करके बीजेपी की झोली में गिर गई। तो हम इस चीज़ को देख करके बदलाव चाहते हैं यहाँ, इसलिए बदलाव के लिए चंद्रशेखर भाई आए हैं और हम उनके साथ दिलो जान से खड़े हैं, हमेशा और हमेशा। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में यहाँ पे जो समीकरण है, वो समीकरण ये है कि समाजवादी जो है वो ओनली मुस्लिम वोट पे है। अगर कोई कहता हो नहीं अदर को मिल रहा है, जितना वोट उसे मिलेगा, अगर मान के चलो सुई के नक्के में वो पार हो जाती हैं, तो 2017 में देख लीजिए, 2022 में जो जीतते है यहाँ विधानसभा, उसमें लोकदल और समाजवादी दोनों का गठबंधन था। इस वजह से हमारे साथ, और गुज्जर समाज से रहे भाई चंदन चौहान, तो उनके पास जाट समाज से भी था वोट और उनसे भी था, और समाजवादी मुस्लिम पे था। तो आप देख लीजिए,
अगर मुस्लिम के साथ यहाँ अदर समाज नहीं होगा तो वो यहाँ से जीतना ही मुश्किल है। आप किसी तरह भी समीकरण देख लीजिए, यहाँ मुस्लिमों के साथ अभी जाटों ने एक बहुत बड़ी रैली की है, यहाँ से एक मीटिंग की है मोरने के अंदर। वो इन्हें मीटिंग दिखाना कि उसमें जाटों ने सबने क्या फैसला लिया है। जो चरतावल से विधायक जी है हरिंदर मलिक के लड़के वो आए थे और उन्होंने पूरा यहाँ पे आके कहा है कि हमने अब जो हमारी कैंडिडेट थी, अब वो हमारी कैंडिडेट नहीं है मिथिलेश पाल। मिथिलेश पाल जो है हमारे आरएलडी से भगोड़ी है, हम इसे वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे तो राणा जी को वोट देंगे। आप इन उठा के देखो, वो मीटिंग अभी हुई थी, इन्होंने मीटिंग करी थी मोरने के अंदर और 11 आदमी जिम्मेदार चुने थे, उसमें जाट समाज थे। जाट समाज ने पूरा सपोर्ट करा है। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि जाट समाज ने हमें पूरा support समर्थन किया है। दे दिया है। आपको किसने समर्थन दिया है? हमारे साथ जाट समाज भाई जाहिद के साथ में एक बार देखा मैंने, उसमें वीडियो में भी भोपे में भाई चंद्रशेखर आए थे भी, तो उस तारीख में खास जाटों के उस पर ही वो पर्सनल लिखा गया था जाट सम्मेलन। तो उसमें जाट सम्मेलन वाले जो भाई जाट थे, जो हमारे भाई थे, उन्होंने भरपूर तरीके से समर्थन दिया है। देखिए, और एक गुज्जर समाज की बात, वो कुछ मीटिंग हुई थी, उन्होंने गुज्जरों ने हमें समर्थन दे दिया। वो एक फरौड करी गई थी कि उसमें जो लोगों ने समर्थन दिया वे इस विधानसभा के भी नहीं हैं। तो आप ये इस तरह के बहकावे में की बात ना करें। सम्मेलन तो जो हमारा हुआ था वो ओनली जाट पर हुआ था, और भाई जाट जो है हमारे, वे पूरी तरीके से भाई चंद्रशेखर के साथ है, और गुज्जर समाज भी माशाल्लाह हमारे साथ है। तो वो जो गुजरों का मसला था कि गुजरों ने गठबंधन को दे दिया, वो ऐसा नहीं था। विधानसभा से बाहर के थे वे, जिन लोगों को बुला गए उनका वो करा गया 10-15 आदमियों का, और उनसे वो समर्थन का ऐलान कर। बाकी जब बाद में हमने हम 20 आदमी नहीं था, वो तो क्या बाहर के कहेंगे? लोग थे। आप समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं सब बाहर के लोग। कोई बात नहीं, वो इन्हें पता लग जाएगा आने 20 तारीख को। आपको भी सलाम रखा और हमें भी कि किसने कैसा समर्थन दिया था। गुज्जर यहाँ इलम सिंह जी है, आज वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी बात रखा है, आप देख भी रहे होगे। और अब 20 तारीख को खुद देख लियो। अब इसमें ज़्यादा बहस बसाई से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी, वो कहते हैं उनको अपनी छा कौन खट्टी बताता है। तो यहाँ इसमें इकरा हसन आई हैं, आप बता रहे कि पतंग वाले भी आए थे, केतली वाले भी यहीं से खुद मौजूद हैं। तो जनता किधर जा रही है रोड के लिए? देखो जी, केतली की तरफ जा रही है हमारे गांव की ज़्यादा जनता तो। और मीरापुर विधानसभा में कम से कम 1,30,000 मुस्लिम वोटर है, ठीक है। 80% चंद्रशेखर भाई की तरफ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो हमारे लिए बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वो तो उनको अपना नेता मान रहे हैं। लेकिन आप कैसी बात कर रहे हैं? मुसलमानों का हक में एक अद्धी बाइट तो दिखा दो उनकी। अब पहला मतलब कि लोकसभा में गए थे चंद्रशेखर भाई, तो पहली उसमें उन्होंने बाइट में हर सब के लिए बोल रहा है, सबकी समस्या उठाई है उन्होंने। अब बताओ तुम, अखिलेश यादव को देख लो, तुम सांसद बनाए, एक भी अगर उन्होंने मुसलमानों के उसमें बोल रहे हो हक में, बताओ। अभी वक्त बोर्ड का वो चल रहा है मसला, उस पर भी नहीं बोल रहे। बताओ बोल रहे क्या? इकरा हसन बोल रही क्या? बताओ। वो तो कह रहे हैं ना कि मंदिर से, किसी मंदिर का जिक्र कर रही थी कि ट्रेन चलाई जाए। कौन कह रहा है नहीं बोलती? जी नहीं, ये एक आधी बात तो कहनी पड़ती है। देखो, ऊपर से दबाव पड़ता है, कहनी पड़ती है, ठीक है। नहीं तो इकरा हसन भी कुछ खास मुसलमानों के लिए कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बताओ, वे तो भारी है, भाई नेता है, कैराना की है सांसद, बताओ। उसे प्रचार के लिए उतार दिए, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या इकरा हसन के आने से माहौल बदलेगा? नहीं बदलेगा बिल्कुल भी। चंद्रशेखर भाई की तरफ है 80% वोटर। कम से कम ऐसे जीत का आएंगे 1,50,000 वोट से जीतेंगे जाहिद भाई। इकरा हसन बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग रखती है, लोगों का कहना ही है। क्या वाकई असर पड़ेगा उनसे? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला। और किसकी फिलहाल तरफ जा रहे हैं लोग? जाहिद हुसैन की तरफ जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? लोकल का आदमी है और अपने प्रत्याशी हैं, तो इसलिए उनकी तरफ है।